और इस तरह से इस दिव्य भशन भूषण उन्हें मिलने लगे। इदम दिव्यम वरम माल्यम वस्त्रमाभरणानि च अनुरागम च वेदेहि महामनुलेपनम। सुंदर उन्हें आलेपन करने लगी, सुगंधा लगाने लगी। मया दत्तमिदं सीते तब गात्राणि शोभयेत। मैं कुछ ऐसा लेपन लगा रही हूं, अगर तगर और चंदन, सुगंधा ही नहीं, दिव्य औषधियां, और उन्हें मंत्र बल से दिव्य औषधियों का एक आलेपन, अंगराग, इस प्रकार से वो चंदन आदि उनके मस्तक पर अंगराग मां स्वयं लगाने लगी अनसुईया, कि इनमें सुगंधा रहेगी, दिव्या रहेगी, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और हां, मैं जानती हूं आप पराम्बाएं, जगदम्बाएं, आप मात्र सीता नहीं है, लक्ष्मी है। मैं ये भी जानती हूं कि आपके पास अनिंद सौंदर्य है, ऐसा तो किसी के पास नहीं। मैं तो ये भी जानती हूं कि आप नित्या हैं, शाश्वती हैं, सर्वशेष करीम सीता, उद्भव स्थितिम संहार कारणीम क्लेश हारणीम। आपको क्लेश छू नहीं सकता, दुख दारिद्र भय स्पर्श नहीं कर सकता। पर मैं तो मां हूं ना, मैं तेरी सास हूं ना, मैं बड़ी हूं ना, तो जो सब कुछ मेरे पास है तुझे दे दूंगी। सारी शक्तियां, विभूतियां, मंत्र बल, योग बल से जो अर्जित किया है। इदम दिव्यम वरम माल्यम, सुंदर, मया दत्तमिदं सीते तत्र गात्राणि शोभयेत अनुरूप संक्लिष्टम नित्यमेव भविष्यति। ऐसा कोई निर्विकार आप रहेंगी। रावण ने ऐसे रथ में हठात बैठा तो लिया था, पर निकट नहीं आ सका था। कोई राक्षस, कभी कोई नहीं आएगा पास। आपकी शक्ति सामर्थ्य और बढ़ती जाएगी, सर्वथा आप सुरक्षित रहेंगी। अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभश्यामि भर्तारम यथा विष्णु मवद्वयम्। सा वस्त्रमंगराग च भूषणानि सस्तता मैथिली प्रतिजग्राह प्रीति दानमनुमुत्तमम्। स्वयंवरे किल प्राप्ता, अपने आप ही मिला उन्हें सब कुछ। स्वयंवर में राम मिल गए, क्या क्या नहीं मिला। और यहां पराम्बा का, अनसुईया का आशीर्वाद मिल गया। एक इसका अर्थ यह भी है कि प्रणाम करना सीख लो, महात्मा अपना सब कुछ आपको सौंप देंगे। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। अनसुईया थक गई कहते कहते। ऊपर बैठो ना, पाटले पे बैठो ना, आसन पर बैठो ना, क्या कर रही हैं आप? धरती पर बैठ गई हैं। सीता होके धरती पर बैठोगी, आसन पर नहीं बैठोगे, अच्छा नहीं लगता। अब सीता है, पराम्बा है, मैं जानती हूं आप लक्ष्मी है, ऐसा न कर, ऐसा न कर बेटी, वहां बैठ आसन पर। और अनसुईया के सामने कान पकड़ लिए सीता ने, नहीं नहीं, आपके सामने आसन पर बैठूंगी, हम आपके सामने ऊंचे बैठेंगे, आपके सामने मैं आसन लगाकर बैठूंगी, नहीं नहीं, कभी नहीं करूंगी। आप पराम्बा हैं, आप ज्येष्ठा हैं, मान्या हैं, सर्वलोक पूज्या हैं, मैं नीचे ही ठीक हूं। इसका अर्थ क्या है कि इतनी विनम्रता के कारण ही अनसुईया रीझ गई है उनके ऊपर। भैया अगर शरीर स्वस्थ है, नहीं है, बीमारी है, कुछ और बात है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, फिर तो कुर्सी बैठ जाया करो उनके सामने, नहीं तो नीचे ही बैठा करो। विशेषकर पूजा में, संवाद में। अब कई लोग बिल्कुल अड़ा के मृत्युंजय भगवान के सामने कुर्सी लगवाने की बात कहते हैं, जी अभिषेक करने आए, हमारी विवशता हो जाती है, लगा ले बेटा सिंहासन, कर ले अभिषेक। कई बार तो इतनी तकलीफ हो जाती है हमारे वहां पार्षदों, जी पूजा करने आए थे, यहाँ कुर्सी लगवा दो। भैया महादेव से ऊंचा हो जाएगा, क्या कुर्सी लगवा दे? आसन बैठना सीखो, आलती पालती मार के बैठना, जरा सीधे होके बैठो, सीधे होके मेरुदंड सीधा कीजिए, प्रसन्न होकर बैठिए। एक और बात है, प्रसन्न होकर बैठिए। एक बात कहें,
प्रसन्न होकर बैठिए, यही कहना था, प्रसन्न रहा करो, प्रसन्न रहिए। ये विचार से हो सकता है। तो प्रसन्न होकर शांत चित्त से, विनीत भाव से, विनम्र होकर, उन्हें विनय आती है। विनय प्रेमवश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जब वो पार्वती का पूजन करने चली थी सीता, तो किस प्रकार से पत्थर के होठ बुदबुदाने लगे थे, प्रतिमा बोलने लगी, प्रतिमा में से पार्वती प्रकट हो गई, आशीर्वाद देने लगी थी। ये सीता ऐसी है कि पत्थर को बोलने के लिए बाध्य कर देती है। सीता की विनय, सीता की श्रद्धा, सीता की आस्था। अगर हमारे पास आस्था है तो सचमुच फिर हमारे पास रास्ता है। जहां आस्था है वहीं रास्ता है। आस्थे में से मार्ग निकलता है, फिर दिशा प्रकट होती है, वहीं से दृष्टि मिलती है, और फिर सही दशा भी हमारी होने लगती है। आस्था रखिए, विश्वास रखिए। सीता की विनय ने, सीता की अति विनय और श्रद्धा ने, वो ऊपर बैठी ही नहीं। थोड़ा दृश्य उल्टा सा है अत्रि के आश्रम में। बताएं, राम सिंहासन पर बैठे और मुनि पूजन कर रहे हैं, है ना उल्टा काम। मुनि माने ही नहीं, बोले यहां बैठना पड़ेगा। राम ने कहा कर क्या रहे हैं आप? बोले मुझे इसी में अच्छा लगता है, ऊपर बैठो। बोले महाराज मैं नीचे बैठूंगा, ऐसा न करें। मुनि ने कहा कि मुझे इसमें संतोष, ऊपर बैठिए। तो राम बैठे ऊपर और मुनि पूजन कर रहे हैं। अत्रि इधर उल्टा है, अनसुईया ऊपर बैठी है, सीता नीचे बैठी है। उनकी बार बार के कहने पर भी सीता तो नहीं मानी। बोली मां आपके चरणों में ही ठीक है, यही मुझे बैठे रहने दीजिए। और वो इतना सा उन्होंने कहना था कि सीता को वस्त्र, आभूषण, अंगराग, औषधियां, दिव्य अमोघ शक्तियां प्राप्त हो गई। और ऐसा संभव है हमारे भी जीवन में। श्रद्धा से सब आधीन हो जाता है।